गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, क्योंकि आज जो चर्चा करने वाला है, अरे भाई ओकर कोई जोड़ना है, ओकर कोई बिजोड़ना है सर। ये हीरो है, ये किसका हीरो है? तो ये पूरा मैथ का हीरो है सर, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जीरो जो है ना वो पूरा मैथ का हीरो है। तो ये जीरो से ही बन गया सर्कल। और आज हम बात करने वाले हैं वृत्त का सर, और वृत्त में आज हम बात करने वाले हैं आप सबके बीच एक्सरसाइज 10.2 का A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन। खाली क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना, एक पहले पूरा कॉन्सेप्ट देंगे तभी तो पूरा क्वेश्चन बनेगा। अगर हम लोग चिकन बनाते हैं, पनीर बनाते हैं तो बिना मसाला का बन जाता ना, इसलिए सबसे पहले आपको चाहिए मसाला सर, तभी तो खाने में स्वादिष्ट लगेगा। अब देखो सर, सबसे पहले आपको एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे, एकदम एक्सरसाइज 10.2 का बेसिक लेकर के चलेंगे सर, ना कि वृत्त का बेसिक लेकर के चलेंगे सर। अगर आप कुछ भी नहीं जानते होंगे ना तो भी आज कहोगे कि दिल से कहोगे जाते जाते क्या है, हकीकत में मैथ पढ़ने में मजा आ गया। इससे पहले कि सर आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि सब कोई पढ़े और सब कोई बढ़े सर। अब देखो, सबसे पहली बात है ना कि आपको इसमें पढ़ना क्या है, तो आपको सबसे पहला पॉइंट इसमें पढ़ना, आपको वृत्त का स्पर्श रेखा। क्या पढ़ना है? वृत्त का स्पर्श रेखा। अरे भाई, वृत्त का स्पर्श रेखा कहेगा सर जी, वृत्त का स्पर्श रेखा होता क्या है? वृत्ते बढ़िया से नहीं लिखाया, इसको एकदम गजब लिखेंगे। नहीं तब वो ना लिखा है, छोड़ गजब पढ़ ले तू, लिखाया गजब ना, इससे कोई मतलब ना, गजब तुम पढ़ लो। अब देखो सर, अच्छा वृत्त की स्पर्श रेखा जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ सर्कल। अब देखो सर, अच्छा वृत्त की स्पर्श रेखा कब होती है? जब वृत्त में स्पर्श रेखा कब खींचा जाता है? जैसे मैंने यहां पर एक आपको वृत्त बनाया, क्या बनाया मैंने? आपको एक वृत्त यहां पे बनाया। अब देखो मैंने वृत्त बनाया ना, और यहां पर ये कोई पॉइंट P है, यहां पर कोई क्या है? कोई पॉइंट P है। मैंने आंख मूंदा और यहां से मैंने एक लाइन खींचा, और खींचा ऐसे करके यहां से मैंने खींच करके ले चल गया। मैंने आंख मूंदा, यहां से एक लाइन खींच करके ऐसे ले चल गया। जब मैंने आंख खोला ना वृत्त को ही पार कर भी नहीं किया, सिर्फ यहां पर ये वृत्त को क्या किया? टच किया। क्या किया? टच किया। देख भाई, एगो छूना और टच करना में फर्क होता है भाई। जैसे मैंने आपको बोला ना कि मेरी साली, तुम लोग बोलेगा कि सर आप मेरी साली को जाकर के टच करिए, तो अरे भाई तुम्हारा साली को सिर्फ ऐसे जाकर के ऐसे करेंगे तब करंट मार देगा। अगर तू कहेगा सर मेरा साली को छू दीजिए, तो कहेंगे बात चला, जाके ऐसे बढ़िया से छुएंगे, फीलिंग करेंगे कि तुम्हारा साली का हाथ सॉफ्ट है या हार्ड है सर। होता है ना, मतलब साली का एग्जांपल मैंने दिया भाई, कुछ भी चीज होता है तो छूना मतलब क्या होना, किससे फीलिंग लेना, टच करना मतलब करंट मारना की तरह टच होता है। अब देखो मैंने इसमें इसको क्या किया, मैंने छुआ, ये हुआ टच करना, ये हुआ छूना, ये हुआ टच करना, हुआ या नहीं हुआ? तो यही बात है, यहां पर ये सिर्फ वृत्त को क्या क्या है, ये हमारा पॉइंट ए पे क्या क्या टच किया, क्या क्या, ये पॉइंट ए पे क्या क्या टच किया, ये वाला पॉइंट पे क्या क्या टच किया, ये वाला रेखा। तो अच्छा, यही रेखा का हम लोग नाम क्या देते हैं? स्पर्श रेखा। क्या नाम होता है रे भाई? स्पर्श रेखा। अब देखो सर, अच्छा इसी का नाम क्या होता है? स्पर्श रेखा। लेकिन स्पर्श रेखा का कुछ प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, ये वृत्त का क्या हमारा केंद्र है, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। अरे लाइनें खिंचा नहीं रहा है बढ़िया से, क्या किया जाए यार। अब देखो भाई, थोड़ा सा सोचना, ज्यादा नोचना मत, ना तो दिल से दिल की बात हो जाएगी। अब देखो सर, अब क्या करना है ना कि हमारा यहाँ से ये केंद्र से इस पॉइंट को मैंने मिला दिया। अच्छा मिला दिया, चाहे नहीं भी मिलाता तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब देखो, अच्छा ये हमारा यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा? तो कहेगा रे मास्टर भाई त्रिज्या कहलाएगा। अच्छा ये क्या कहलाएगा? ये भी त्रिज्या कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये भी त्रिज्या कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये भी त्रिज्या कहलाएगा। तो कहेगा सब तो त्रिज्या कहलाएगा, तो बना रहा है काले, सॉरी ना बनाएंगे अब। जैसे जैसे तूने मुझे। अब देखो सर, मजा आता है सर, ये सब जब क्वेश्चन आता है ना तो गाना याद आता है, सच बताते हैं। अच्छा अब इसे तुम लोग क्या बोला? त्रिज्या बोला। क्या बोला? त्रिज्या, जिसे हम लोग कहते हैं रेडियस। अच्छा तू जब उसे रेडियस बोला, और ये वाला स्पर्श रेखा है, और रेडियस और स्पर्श रेखा के साथ एगो बड़का करंट लग जाता है, इसको हम लोग 90 डिग्री का देते हैं। अब देखो सर, तो ये स्पर्श रेखा और रेडियस के साथ ये कोण बनाता है, इस कोण को हम लोग कितना कहते हैं? 90 डिग्री कहते हैं सर, ये कंफर्म है।
ये रहेगा जब भी होगा अगर स्पर्श रेखा तो वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अच्छा अब तुम सोचो यहां से भी मैंने एक लाइन खींच दिया, यहां से भी मैंने एक लाइन खींच दिया, तो अच्छा ये भी तो ये स्पर्श रेखा हुआ, ये बी पॉइंट पे टच किया कि नहीं किया। यहां से भी मैंने एक लाइन खींच दिया तो ये भी तो स्पर्श रेखा हुआ, ये बी पॉइंट पे टच किया कि नहीं किया। तो अच्छा यहां से यहां रेडियस होगा या नहीं होगा, और रेडियस और स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर हमें कोई भी शक है तो मेरा घर पे चलाना, घर का एड्रेस है www.इधर-उधर.com, सर्च करते रह जाना, जिंदगी बीत जाएगा लेकिन मेरा घर का एड्रेस ना मिलेगा रे भाई। अब देखो सर, तो यही बात यहाँ पे, तो हमारा ये स्पर्श रेखा होगा। अब देखो यहाँ पे एक और सोचना कि ये स्पर्श रेखा का ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों बराबर होता है। स्पर्श रेखा AP का जो दूरी होगा स्पर्श रेखा PB के दूरी का क्या होगा, बराबर होगा। ये भी चीज दिमाग में रख लेना, स्पर्श रेखा AP का दूरी स्पर्श रेखा PB के दूरी का क्या होगा, बराबर होगा। इसको दिमाग में नोट कर लो। एक चीज और नोट कर लो, अगर ये पूरा एंगल, सोचो तुम यहां से यहां, ये अगर पूरा एंगल यहां से यहां, अगर ये पूरा एंगल, आपको मैंने ये वाला पूरा एंगल का चर्चा कर रहा हूं, ये वाला पूरा एंगल का, अगर ये पूरा एंगल आपको कितना है, 100 है, कितना आपका है, 100 है, यानी एंगल APB बराबर कितना है, 100 डिग्री है। तो इसका मतलब एंगल APO क्या होगा, APO क्या होगा, और एंगल आपका क्या, एंगल आपका BPO क्या होगा, एंगल आपका BPO क्या होगा, BPO क्या होगा। देखो सबसे पहले मैंने पूछा एंगल APO, इसका मतलब ये वाला एंगल हमको तुम बता दो, ये एंगल का मैं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि APO मतलब ये वाला एंगल, फिर बोला है BPO, इसका मतलब BPO का मतलब ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाला एंगल। अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा और ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये पूरा 100 है तो ये आधा होता है, ये 50, और ये कितना होगा, 50। अगर ये पूरा 200 होता तो ऊपर वाला 100 होता, नीचे वाला 100 होता। अगर ये पूरा 12 होता तो ऊपर वाला 6 होता, नीचे वाला 6 होता, है ना सर। अगर ये पूरा 1000 होता तो ये वाला 500 होता, ये वाला 500 होता सर। इसलिए इसको दिमाग में नोट कर लो, क्योंकि ये आपको आता है। तो ये वाला आपका 50 होगा और ये वाला भी कितना होगा, 50 होगा। क्यों, क्योंकि आपका ये पूरा वाला जो एंगल है वो आपका 100 है, तो ये आधा 50 होगा, आधा 50 होगा, है ना। इस चीज को नोट कर लो सर, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इस पर आपको क्वेश्चन आता है, और जस्ट अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं सर, थोड़ी सी सोचना। अब देखो मैंने आपके लिए एक वृत्त बनाया, वृत्त बनाने के बाद यहां से मैंने एक लाइन खींच दिया, रे 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 लाइनों बढ़िया से खिंचाता है, क्या करेगा। चला अब मान यहां से वो मैंने लाइन खींच दिया, एक लाइन मैंने यहां से खींच दिया, है ना, दूसरा लाइन मैंने यहां से खींच दिया। अब देखो सर, जब ये वाला लाइन खींचे तो यहां इस पॉइंट पे इसको टच किया, P पॉइंट पे, तो एक केंद्र हो गया, ये केंद्र से यहां से लाइन खींचे तो ये रेडियस हो गया, रेडियस, और ये स्पर्श रेखा कहलाएगा ये वाला लाइन, क्योंकि वृत्त को ये टच कर गया तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अच्छा ये भी इस पॉइंट पे टच किया है, मान लो इसको C कह दो, तो अच्छा ये रेडियस हो गया, ये वाला स्पर्श रेखा हो गया, इसके साथ भी कोण कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। अच्छा ये भी इस पॉइंट पे टच किया, ये रेडियस हो गया, इसके साथ कोण कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। तो जब भी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है वो रेडियस के साथ कोण 90 बनाता है, इसको दिमाग में नोट करके रखना, तभी क्वेश्चन बनेगा, ना तो जिंदगी भटकता रह जाएगा, कभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा सर। तो अब दिल से बोलना, तो क्या मैंने जो बोला वो झलका न जी, और यस या नो तो बोलिए न जी। मजा आता है सर, क्या करें तुम सबके साथ। एक चीज हकीकत में कभी कभी फीलिंग करता हूँ जिंदगी में सर, कि जिस दिन आप सबके बीच में नहीं रह पाता हूँ ना, नहीं पढ़ा पाता हूँ ना, तो मुझे अकेलापन महसूस होता है बहुत ज़्यादा। शायद अगर ऑफलाइन की क्लास होती तब तो दूर की बात है, ये ऑनलाइन की क्लास में मुझे अकेलापन महसूस होता है। इसलिए सर आप सबके बीच रहना चाहता हूँ, आप सबके पास रहना चाहता हूँ। हर इंसान चाहता है कि आप सबकी दुनिया में मैं रहूं, है ना सर। आप देखो तो यहां तक आप सबकी क्लियर है, और कुछ एक्सरसाइज 10.2 का आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूं, जो क्वेश्चन को आप यू लीजिएगा यू दीजिएगा, पक्का वादा के साथ। चलो देखो क्वेश्चन। चलिए आइए सर, एक बात को थोड़ा सा और नोट कर लीजिएगा सर, हमारा ये क्या है, ये वृत्त हमारा है। अब सोचो कि हमारा ये वृत्त है, यहाँ से एक हमारा स्पर्श रेखा खिंचाया, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, P है, यहाँ से एक डार्क होना है थोड़ा सा, हाँ। ये स्पर्श रेखा हमारा क्या है, ये AP स्पर्श रेखा हमारा, अरे रे 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 एकरो लकवा मार दिया। अब देखो ये
एपी हमारा क्या स्पर्श रेखा है, ये एपी हमारा स्पर्श रेखा है और ये हमारा क्या है, वृत्त का एक केंद्र है, यहां से हमारा ये क्या है, त्रिज्या है। अब सोचो कि इसको मैंने इससे मिला दिया तो अच्छा ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के साथ ये वाला कोण 90 डिग्री बनाएगा, ये तो आप सब जानते हैं। अच्छा अब तुम सोचो त्रिभुज, इसको सोचो त्रिभुज कितना, ओ ए पी। अच्छा त्रिभुज ओ ए पी, त्रिभुज ओ ए पी को गौर से देखो, ये वाला त्रिभुज को तुम गौर से देखो, ये वाला कोण 90 हुआ तो कोण 90 के सामने वाला ये हमारा हाइपोटेनस कहलाता है। इसका मतलब हमारा ओपी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये एपी का स्क्वायर हो जाएगा। इस पर आपको क्वेश्चन आता है सर, बहुत ही पॉपुलर ये चीज है सर। हालांकि तो आप जानते होंगे, त्रिभुज पढ़े होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे ना, ट्रिग्नो पढ़ोगे ना, अरे ना पढ़ा, अरे ना पढ़ा, अरे पढ़ा, अरे सर पढ़ा, हाँ पढ़ा। अब देखो जब पढ़ाते इधर फिर अब देखो सर, तो अच्छा यहाँ पे क्या है, ये ए है तो अच्छा ये 90 डिग्री हो, इसका मतलब ये पूरा यहाँ से हाइपोटेनस कहलाया, तो फिर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, ये वाला नोट कर लो, यानी इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या फिर इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब इसको पहले जोड़ेगा चाहे इसको पहले जोड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते सर आपको 10.2 का क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं। तैयार है? अरे तैयार है? एक बार जल्दी कॉमेंट करो, जल्दी दोस्तों को शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी सपोर्ट करो भाई को लाइक करके, है ना सर। तो चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए देखिए सर, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 10.2 का ये पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो तथा Q की केंद्र से दूरी आपका कितना 25 सेंटीमीटर है। आप देखो क्वेश्चन को समझाने, क्वेश्चन क्या बोला, कह रहा है एक वृत्त Q से एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक मैंने वृत्त बना लिया, और वृत्त मैंने बनाया तो फिर क्या बोला कि एक बिंदु Q से, अच्छा एगो बिंदु यहाँ पर तुम Q मान लो, ये बिंदु हमारा क्या है, Q है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये बिंदु Q से, अच्छा स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, तो ये 24 सेंटीमीटर है सर। ये कितना आपका है, तो ये 24 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये स्पर्श रेखा, इसको तुम क्या मान लो, इसको मन करे तो इसको तुम P मान लो, P ही दिया हुआ, मन नहीं करे, यहां पर कह रहा है P से। अब देखो ये P मान लो, तो यहां से स्पर्श रेखा की दूरी कितना है, तो ये 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ये हमारा यहां से यहां क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। फिर क्वेश्चन क्या बोला कि तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। अच्छा Q से ये केंद्र तक की दूरी, ये Q से, अरे रे 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 तिरछा भाग गया। अब देखो इसका केंद्र से दूरी, कहां से, एक केंद्र से, मानो केंद्र है, अच्छा केंद्र से Q की दूरी जो है ना वो 25 सेंटीमीटर है। तब पूछा ये त्रिज्या क्या होगा, ये R। क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा, जल्दी इसका जवाब दो कमेंट में। ऑप्शनल क्वेश्चन है सर। ऑप्शन नंबर ए आपका है 7, बी है 12, सी है 15, डी है आपका कितना 24.5। जो भी हो सर रहने दो, गोली मत मारना। अब देखो इधर सर, अच्छा पहला प्रॉपर्टी याद है, मैंने पहला प्रॉपर्टी आपको क्या लिखाया कि अगर ये स्पर्श रेखा सच में है तो इसके त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। जब ये वाला कोण 90, तो इसके सामने ये हमारा हाइपोटेनस कहला गया, मतलब ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ये हमारा क्यूपी का स्क्वायर कर दो, क्यूपी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर कर दो, प्लस आपका कितना ओ पी का स्क्वायर कर दो। किसका स्क्वायर कर दो, ओ पी का स्क्वायर कर दो। जहां पे हमारा ओ पी क्या है, तो ये हमारा रेडियस है, त्रिज्या है। जहां पे हमारा ओ क्यू क्या है, तो ओ क्यू की वैल्यू कितना है 25 है, तो हमारा ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो पी क्यू आपका 24 है, ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे आपका ओ पी क्या है, तो त्रिज्या है, तो हमारा त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर का स्क्वायर हो जाएगा। यही हमको आर निकालना है। ये 25 का स्क्वायर 625 होगा मोहतरमा, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 होगा मेरे जानू, और प्लस कितना होगा आर स्क्वायर होगा मेरे भाई। अब देखो सर, इसको प्लस वालों को इधर लाना माइनस में, 625 माइनस 576 करना इक्वल टू इधर कितना बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। ये 625 में से 576 को घटाना, आपका अपना मन चाहे रकम आएगा 49। और यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर मैंने लिख दिया, ये स्क्वायर मैंने गया रूट में, रूट अंडर कितना हो गया 49 बराबर कितना हो गया आर। रूट अंडर 49 की वैल्यू तुम नहीं तुम्हारे सब कोई जानता होगा 7। दोस्त दुनियादारी तुम्हारा जीएफ बीएफ सब जानता होगा कितना होगा 7। अरे
रूट अंडर 49 का वैल्यू ना कोई सब कोई जानता है, क्या मास्टर जानता है? हाँ जानता है, जानता है, जानता है। खामोश। ये सूटे नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि डायलॉग मारूँ यार, लेकिन क्या करोगे, एक ही डायलॉग मेरा फेमस है, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम थी, अब मेरी किस्ती थी टूटी जहाँ पानी ज़्यादा मगर पैसा ही कम थी। अब देखो सर, अच्छा तो ये वाला आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला तो क्लियर हो गया, लेकिन अगला वाला क्लियर कौन करेगा? हाँ ना, तू करेगा क्लियर, मैं क्लियर पहले करूंगा फिर दोबारा क्लियर तुम करोगे। तो चलते सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए आइए सर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकृति आपका दिया हुआ, मतलब फिगर आपका दिया हुआ। तो सबसे पहले मैं फिगरे बना देता हूं, क्या फिगर दिया हुआ, तो इस तरह से आपको फिगर है सर। अब देखो फिगर इस तरह से है, इसके बाद यहां पर हमारा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, ये टी कोई पॉइंट है, यहां से एक स्पर्श रेखा आया इस तरह से, एक यहां से फिर चला गया इस तरह से। अच्छा थोड़ा सा बढ़िया से पार देते हैं ना, बढ़िया से फिगरे नहीं हमसे बनता यार, आएगी बीबी तो बनेगा। देखो जिससे लग रहा है लकवा मार दिया मेरा फिगर में। हाँ अब बन गया रे, रुको न इसको भी खींच देते हैं, बना ना। अब देखो सर ये हमारा क्या है, टी है, तब वो कहेगा रे मास्टर अच्छा से नहीं बना है, और ना बना अच्छा से तो तू ही बना दे। अब देख सर ये हमारा क्या है, ये हमारा पी है, अच्छा ये वाला क्या है, क्यू है, ये वाला क्या है, टी है। अब बोला अब यहाँ पे क्या हमारा ये ओ है, क्या हमारा ये ओ है, और यहाँ से हमारा ये त्रिज्या का लगा, ये वाला हमारा त्रिज्या का लगा। अच्छा ए भी क्या का लगा, त्रिज्या का लगा, ये आर है, ए भी कितना है, आर है। लेकिन सबसे पहले जब ये फिगर को तुम देखा ना, तो ये फिगर में वो यहाँ पर एक आ रहा है कितना, 110 डिग्री है, ये वाला कितना है, 110 डिग्री है फिगर में। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा यदि टीपी केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री है, सही बात है, कोण पी ओ क्यू कितना है, ये 110 डिग्री है, ये मैंने लिख दिया। बोला क्या, तो कोण कितना, पी टी क्यू निकालना है, कोण पी टी क्यू बराबर वाट, मतलब क्या होगा, वाट क्वेश्चन मार्क। अब देखो सर कह रहा है पी टी क्यू, अच्छा ये पी टी क्यू इसका मतलब ये पी टी क्यू मतलब ये वाला ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन की तरह काम करना है। देखो सबसे पहले आपको इसको मैं ट्रिकली बता देता हूं, सबसे पहले ये सोच लेना, जब ये वाला कोण को, जब ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ोगे ना तो 180 डिग्री होना चाहिए, ये दिमाग में रख लो। ट्रिकली है सर ये क्वेश्चन है, इसको बेसिक से बनाएगा तो अलग तरीके से बनेगा। ये वाला 110 है ना, अब ये वाला कोण ओ और कोण ये सामने वाला कोण, ये वाला दोनों कोण को जोड़ेगा तो 180 डिग्री होना चाहिए। अच्छा ये कोण ओ को जोड़ो और ये कोण टी को जोड़ो, ये कोण टी को जोड़ो और 180 डिग्री तुम कर दो। यहां पर ये कोण कितना है, 110 डिग्री है, और ये वाला कितना हो जाएगा, कोण टी निकालना ही है तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहां पर 110 उधर चला गया तो कोण टी बराबर कितना हो गया, 180 में से 110 गया, कितना बच गया 70, यानी हमारा कोण पी टी क्यू कितना आ गया, तो ये वाला हमारा 70 आ गया। कितना आ गया, ये वाला 70 आ गया। कैसे 70 आया, अब ये दोनों को जोड़ो, देखो 180 डिग्री हो गया। तुम्हारा ऑप्शन में 70 डिग्री आया कि नहीं आया, आया ना, लेकिन इसको बेसिक से बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये सोचो, ये हमारा त्रिज्या है, ये हमारा स्पर्श रेखा है, दोनों के साथ कोण कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। ये त्रिज्या ये स्पर्श रेखा है, दोनों के साथ कोण कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। अब देखो ये वाला कोण जोड़ेंगे, ये वाला कोण जोड़ेंगे, ये वाला कोण जोड़ेंगे, ये वाला कोण जोड़ेंगे तो आपका एक 360 डिग्री हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। यानी कोण कितना को जोड़ेंगे, तो देखो ये वाला कोण जोड़ो, ये वाला कोण जोड़ो, ये वाला कोण जोड़ो, ये वाला कोण जोड़ो, जोड़ेंगे तो चारों कोणों को जब जोड़ेंगे, ये चारों कोणों को जब जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। और जब ये चारों कोण को जोड़ेंगे तो ये वाला कोण 80 मालूम है, ये वाला कोण 90 मालूम है, ये वाला कोण 90 मालूम है, तो 90 90 180 हो गया, 180 और 10 को जोड़ 110 को जोड़ देंगे, अब फिर 360 में घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। लेकिन यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको ट्रिकली सोल्व कर देंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, और ये वाला कोण जोड़ेंगे, ये वाला कोण तो 180 डिग्री तो आ ले, देखो 90 और 90 180 डिग्री तो ये गया, हो गया ना। तो इसी तरह से अगर ऐसा फिगर रहेगा तो ऐसा काम करना है, कहता जब जैसा तब तैसा नहीं किया तो फिर मौरत कैसा रे, हाँ कैसा, तो कहेगा ऐसा। अरे हकीकत बात है यार, क्योंकि तुम सोच चुके जयमाला पे गए और हमसे सुंदर मेरी साली आ गई, कि हमारे बीवी से सुंदर मेरी साली आ गई, तो क्या करेगा, साली को माला पहना देगा, है जहाँ तू फूल का माला पहनाएगा ना तो उन्हें चप्पल का माला मिलेगा। हाँ इसलिए संभल करके रहना, न तो जयमा खोपचा में। आप देखो सर
तो ये यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पगला पहले तुम दिमाग से सोच। चलिए आइएगा सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन जो है ना आसान है, चाहोगे तो इसको आसानी से तुम सोल्व कर सकते हो, बट मैं कर देता हूं। सर देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है ना, थोड़ा सा सोचना सर, बट ज्यादा नोचना नहीं। कह रहा है ना, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कह रहा है क्या? फिर से क्वेश्चन को समझो वरना एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे। कह रहा है यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। अब सोचो तुम सबसे पहले कि एक वृत्त तुम पहले बनाओ। मैंने वृत्त बना लिया, क्वेश्चन से गौर से समझना क्वेश्चन को। और क्या बोला क्वेश्चन में कि PA और PB एक स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा, एक PA और एक PB है। अच्छा अब सोचो, ये PA हमारा यहां से बना लेता हूं, दूसरा स्पर्श रेखा मैं आपको यहां से खींच देता हूं, तो ये हमारा P है, और इसे क्या तुम कहा दो, इसे तुम A कहा दो, इसे तुम क्या कहा दो, B कहा दो, है ना। तो PA और PB स्पर्श रेखा हो गया, पहला P और दूसरा PB स्पर्श रेखा हो गया। दूसरा बात क्या बोला, स्पर्श रेखा के रेखाएं 180 डिग्री के कोण पर झुकी है। इसका मतलब स्पर्श रेखाएं जो है ना 180 डिग्री के कोण पर झुकी है। इसका मतलब APB बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 80 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन बोला कि स्पर्श रेखाएं 180 डिग्री के कोण पर झुकी है। इसका मतलब ये स्पर्श रेखा तो कितना डिग्री के कोण पर ये झुका है, तो ये 80 डिग्री के कोण पर झुका है। कितना डिग्री के कोण पर झुका है, 80 डिग्री के कोण पर झुका है। तब क्वेश्चन क्या पूछा कि POA का दूरी क्या होगा। कह रहा है POA क्या होगा, एंगल कह रहा है POA क्या होगा, इक्वल टू व्हाट। अब देखो सर सबसे पहले यहां से केंद्र से दूरी खींचो इसको, ये हमारा O है, ये हमारा क्या है, R है। त्रिज्या हो गया, इसके साथ कोण कितना बनाया, 90 बनाया। अब पूछा क्या, पूछा है आपसे POA, क्या पूछा है, POA ही ना पूछा है, POA पूछा है, POA पूछा। आप देखो इधर सर, ऐसा ही तो ऑप्शन आ गया, देखो इधर POA पूछा है, POA पूछा है। अब देखो यहां पर ये पूरा कितना है, 80 है, तो ये आधा 40 होगा, और नीचे वाला आधा कितना होगा, 40 होगा। जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि अगर ये पूरा अगर 100 है तो ये ऊपर वाला 50, नीचे वाला 50, अगर ये पूरा 80 है तो ये ऊपर वाला 40, नीचे वाला 40। और पूछा क्या, कौन, POA मतलब ये वाला एंगल पूछा, ये वाला कौन पूछा। अब सोचो कि मैं काम करता हूं त्रिभुज, इन त्रिभुज OAP में त्रिभुज कितना, OAP में। अब देखो सर OAP में तो ये वाला कोण तो 90 हो ही गया, कोण A कितना, कोण A प्लस कोण ये वाला हम जोड़ देंगे, कौन कोण को जोड़ देंगे, अच्छा अच्छे से लिख देते हैं, रुक जाओ। कोण OAP अरे भाई रुक, कोण OAP प्लस कोण कितना, APO कितना, कोण APO प्लस कितना, कोण कितना आपका POA कितना, कोण POA। अब बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। कोण OAP मतलब ये वाला कोण कितना है, तो ये 90 डिग्री है सर, ये वाला 90 हो गया, प्लस कोण APO मतलब ये वाला कोण कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। अब प्लस ये वाला तो हमको निकालना ही है, POA। अब बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये दोनों को जोड़ दो, आपका 130 डिग्री आ जाएगा। अब प्लस कितना हो गया आपका POA, अब बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना हो गया आपका ये 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हमारा ये प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो कोण POA बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस कितना हो गया, 130 डिग्री। जब घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, ये हमारा 50 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, हमारा 50 हो जाएगा, जो निकालने के लिए वो बोला है। तो कितना बोला, आसान सर, कितना आसान बोला, जितना आसान बोला उतना ही आसान बनाना भी है सर। तो बस हमारे साथ बने रहे सर। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दे, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप पढ़ सके आसान से आसान तरीका से। आप देखते रहिए, आप समझते रहिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल SK साइंस क्लासेस। थैंक यू भाई, लव यू। और इसका जो अगला क्लास चलेगा ना, एक्सरसाइज 10.2 का जो अगला क्लास चलेगा सर, तो आपको अगला पार्ट में चलेगा, पार्ट 2 में इसका वीडियो आपको
पूरा मिल जाएगा सर। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वीडियो लेट से देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, यहाँ से जाकर के देख सकते हैं सर। और दूसरी बात यह है सर कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसका अगला वीडियो आपको मिल सके। और अगर पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते तो आपका अपना ऐप टीम टीचिंग पे मेरा पेड क्लास चलता है, मैथ मात्र 99 रुपये में, पूरा क्लास 10th का मैथ पढ़े मात्र 99 रुपये में। तो थैंक यू भाई, लव यू। आप सबसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।